हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट के पीछे तो मुस्तकिल जा रहे हैं, लेकिन क्या हमारा फोकस लोकल इन्वेस्टर पर भी है? जो पाकिस्तान का लोकल इन्वेस्टर है, क्या वो भी दिलचस्पी रखता है पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने में, या उसकी भी दिलचस्पी है कि मैं कहीं बाहर ही जाकर इन्वेस्ट करूं जहां माहौल ज़रा बेहतर और मुनासिब हो? जी, जिस तरह आपने शुरू में बोला कि इन्वेस्टर जब रिटर्न इन्वेस्ट करता है तो वो एक प्रॉफिट के लिए इन्वेस्ट करता है, वो रिटर्न बनाना चाहता है पॉजिटिव। तो अगर तो उसके लिए उसको चाहिए, उसको अश्योरेंस चाहिए होती है कि जो वो इन्वेस्टमेंट लगा रहा है उसमें उसको प्रॉफिट मिलेगा, जिसके लिए उसको चाहिए कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, सिक्योरिटी हो, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो। और उसके लिए जो ड्यू डिलिजेंस वो करता है, उसके लिए वो चेक करता है कि मेरे से पहले जिन इन्वेस्टर्स ने इस मुल्क में इन्वेस्ट किया है, वो लोकल हो या इंटरनेशनल हो, उनका एक्सपीरियंस कैसा गया है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ अ लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स हैज बीन वेरी पुअर। और उसकी वजह वही है जो असफर ने पहले बोला कि पॉलिटिकल पॉलिसी की जो कोहेरेंस नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है। और हर बार हमने कई दफा हमने गारंटीज देकर उन गारंटीज को रिनेग किया है। काफी दफा पॉलिसीज बना के पॉलिसीज को पुल बैक किया है, जिसकी वजह से एक ट्रैक रिकॉर्ड, नेगेटिव ट्रैक रिकॉर्ड बन गया है कि आप अगर इस मुल्क में इन्वेस्ट करोगे तो आपका पॉजिटिव रिटर्न नहीं बनेगा। तो ये लोकल्स के लिए भी वैलिड है और इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के लिए भी वैलिड है। ठीक है। तो अब ये बताइएगा कि अब इस हुकूमत को पहले अली फही साहब आप बता दीजिएगा कि अभी क्या स्टेप्स ये उठाएं, चूँकि ये तो बड़ी बड़े दौरे भी कर रहे हैं मुख्तलिफ ममालिक के, इस वक्त बड़ी तवज्जो भी है कि किसी तरह बैरूनी सरमाकारी मुल्क में आए। अभी तक कोई भी प्रोजेक्ट कामयाबी के साथ नहीं मुकम्मल हो पा रहा, तो ये इसकी भी वजह बताइएगा। कुछ स्टेप्स की अभी भी कमी है, कहीं लैग कर रहे हैं? जी, सबसे पहले तो जैसा हमने पहले बोला कि पॉजिटिव केस स्टडीज की बड़ी जरूरत है कि आप हाईलाइट करें कि देखिए इन सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट आई और या लोकल्स ने इन्वेस्ट किया और उनका बड़ा अच्छा रिटर्न बना। तो आप दूसरे को प्रेजेंट करें कि देखिए हमारे पास केस स्टडीज है जिसमें लोगों ने सेक्टर्स में इन्वेस्ट किया और उनको पॉजिटिव रिटर्न मिला है, तो आप भी आए और इन सेक्टर्स में इन्वेस्ट करें। तो ये दिखाना जरूरी है। दूसरी जो आपकी पॉइंट है बिल्कुल दुरुस्त है कि प्राइवेटाइजेशन में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लास्ट पिछले साल प्राइवेटाइजेशन हो जाएंगी, एक या दो। केयर टेकर गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था प्राइम मिनिस्टर ने कि उन्होंने कहा था कि मैं अपने जाने से पहले दो प्राइवेटाइजेशन करूंगा, मगर अभी तक कोई नहीं हुई। सो देर आर कंसर्न्स कि जिस स्पीड में प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए थी या जिस स्पीड पे सऊदी इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए थी, अभी तक हमने वो नहीं देखी। सो सर्टेनली देयर गैप्स एंड मे बी द इश्यूज आर पॉलिटिकल, मे बी कि जो गवर्नमेंट की टेंशन है वो पॉलिटिकल इश्यूज पर ज्यादा लगी हुई है। और क्लियरली वो फॉरेन इन्वेस्टर्स के दिमाग में डाउट क्रिएट करेगा कि अगर आपके प्रोटेस्ट हो रहे मुल्क में या सिक्योरिटी की सिचुएशन खराब हो रही है या सुप्रीम कोर्ट पे पॉलिटिकल इश्यूज लगे हुए हैं, तो दे माइट वेट टू सी ठीक है। कि ये सारी चीजें पहले सेटल हो जाए। तो अली फरीद साहब, इसका मतलब इंटेंशन का इशू है, विल का इशू है, सीरियसनेस का इशू है, और ये इशू हमें खुद ही सॉर्ट आउट करना है ना। 2024 में बैठ कर भी हम ये बात कर रहे हैं कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग चाहिए हमें, ऐसी हुकूमत चाहिए जो इस बारे में फोकस करे, जो ये सोचे, कुछ ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करे। अभी भी हम 75-76 साल बाद भी इसमें लैग कर रहे हैं, तो ये आने वाले कितने अरसे में ये सारी चीज़ें हो सकेंगी जो अब तक नहीं हो सकी हैं? जी, मैं एज ऑलवेज होपफुल होता हूँ कि जो है चीज़ें जो है वो एवेंचुअली बेहतरी की तरफ ही जाएंगी। तो अगर इस गवर्नमेंट के देखिए तो एक चीज़ में मैं उनको क्रेडिट देता हूँ कि पाकिस्तान में लोकल इन्वेस्टर्स हिस्टोरिकली हमेशा रियल एस्टेट में पैसा डाल देते थे और रियल एस्टेट में बहुत इन्वेस्टमेंट आती थी। आप पूरा पंजाब का बेल्ट देखिए, वहाँ पे एक से बढ़ के एक कॉलोनी बनती गई, मगर वो एक डेड एसेट है। तो जो गवर्नमेंट ने रियल एस्टेट को रेगुलेट करके उस पर टैक्स लगाने की जो सजेशंस और मूव्स हो रही हैं, उसकी वजह से ये पैसा जो है वो प्रोडक्टिव एसेट्स की तरफ जाएगा। और दूसरी चीज मैं पॉइंट करना चाहूंगा कि हमने टेक सेक्टर में देखा, अर्ली स्टेज टेक वीसी स्पेस में, कि पाकिस्तान में बड़ी जल्दी $300 मिलियन आ गए 2 साल पहले। तो जैसा असफर ने कहा कि पाकिस्तान में पोटेंशियल है, पॉपुलेशन है, बिग मार्केट है, जिसकी वजह से अगर हम थोड़ी सी चीजें अपनी इंप्रूव करें तो पैसा बड़ी जल्दी आ सकता है। मगर जो आपने कहा कि मसला कहाँ पर है, मैं असफर की बात से टोटली एग्री करूंगा कि मैंने जो देखा है कि ब्यूरोक्रेसी में और रेगुलेटरी इदारों में काफी जगह ऐसे लोग होते हैं जिनको नॉलेज नहीं होता और फिर वो अपनी स्पेस को डिफेंड करने के लिए दे ट्राई टू बी रिस्ट्रिक्टिव रादर देन एम्ब्रेसिव। ठीक है। और ये मसला तो आपने पॉइंट आउट कर दिया आप दोनों ने। अब अली फरीद साहब, इस मसले का ज़रा एक ब्रीफली हल भी अगर आप कोई 20-30 सेकंड में बता सकें कि फिर ये मसला सॉर्ट आउट होगा कैसे? जी, मेरे ख्याल में तो आपको यू नीड टू सेलिब्रेट सक्सेसेस, you need to celebrate your existing entrepreneurs, you need to make case studies of them so that other people get inspired कि देखें कि हाँ उस बंदे ने इन्वेस्ट किया, उसको बहुत अच्छा रिटर्न मिला, अब हम भी जाते हैं उसको फॉलो करते हैं। अनलेस यू सेलिब्रेट, डोंट सेलिब्रेट
people who are investing in your country, it will not send a positive signal to attract more people. ठीक है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।